हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एडुटेरिया बिहार दरोगा का सेट लेके आए हैं जो वॉल्यूम 2 है। आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार होगा वॉल्यूम 2 का, तो वॉल्यूम 2 हम लेके आए हैं और ये पूरे के पूरे करवाएंगे। आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा और रोज़ करवाएंगे, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। और यहाँ भी देख लीजिए, ये जो है लिखा हुआ एडुटोरिया बिहार दरोगा प्रीलिम्स। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो 2 सेकंड में इसका आंसर बताइए और पूरा स्कोर भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ताकि हम भी देखें कि कितना सही आपका स्कोर हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, नागरिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, अटॉर्नी जनरल। इसका जो है जिक्र है अनुच्छेद 76 में है। भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा, अनुच्छेद 76 में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो होगा वो होगा सी, डॉक्टर अंबेडकर। इसमें सात सदस्य है। और इसका बात कीजिएगा तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के द्वारा इस प्रारूप समिति का तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो इसका जो होगा आंसर ए होगा, गहरा नीला है, जिसमें तीलियों की संख्या कितनी है? 24 होता है। और ये जो है अशोक के सिंह स्तंभ पर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 5। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका जो आंसर होगा सी। और वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका जो आंसर होगा सी, वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका जो आंसर होगा सी, 6 राज्यों में।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी, 1952। और इस परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका आंसर होगा सी, 6 वर्ष। और या तो 6 वर्ष होगा या 62 वर्ष तक होता है। और इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए उसी के तहत वो अवकाश प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लॉर्ड इरविन। और इसमें जो है वो 1930 ईस्वी में पारित हुआ था। और ये जो किए थे वो हरबिलास शारदा के द्वारा। और इसमें क्या है, इसमें विवाह निषेध कानून से रिलेटेड है, विवाह निषेध कानून से, जिसमें लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 14 वर्ष किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये जो सिफारिश किया गया वो 1858 ईस्वी में। और पहले इसमें था 5:1 था। और बाद में इस सिफारिश के तहत 2:1 किया गया। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बिपिन चंद्र पॉल। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, दयानंद सरस्वती। और इसे भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। सुलेखन क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, सुंदर हस्तलेखन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, कालीबंगा से। और कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पर है।
घग्घर नदी के तट पर है। और यहाँ से अलंकृत 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 ईंट और अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये यजुर्वेद, सी। और साम वेद तो समझते हैं, गान है इसमें, गान से है। अथर्ववेद में जादू टोना है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ये जो है अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, महापद्म नंद। और महापद्म नंद जो है वो नंद वंश के संस्थापक था और इसने एकराट की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी का विजय का उल्लेख है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये नासिक अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, जिल्ला-ए-इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासकों ने धारण की थी? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बलबन। और बलबन ने लौह एंड रक्त की नीति अपनाई थी, जिसमें जिल्ला-ए-इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। अगला क्वेश्चन है, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1579। और इसने 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1940 ए। और ये जो है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। और 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। अगला क्वेश्चन मैथ से है। कर ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा एक साथ काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। यदि बी तथा सी साथ काम करे तो उन्हें
काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो जैसे इसमें कह रहा है ए 6 दिन लेता है, तो ए 6 दिन लिया, ए 6 दिन लिया, बी 8 दिन लिया, तो दोनों को एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 24। तो यहाँ आएगा 4 और ये आएगा 3। और कह रहा है जो सी जो लेगा वो ए प्लस बी के बराबर लेगा, तो ए प्लस बी यहाँ से निकालिएगा तो कितना आएगा 24/7। अब इसका निकालिएगा तो कितना आएगा 7, यहाँ से 7। अब कह रहा है अगला कोई आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर लेता है, तो बी और सी 7 काम करे तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बी और सी वहाँ से लीजिएगा तो बी और सी कितना हो गया, आप वहाँ से लीजिएगा तो बी और सी, तो यहाँ बी ए जो था ए 6 और बी 8 और सी 24/7। तो 24 यहाँ 3 दिन किया, ये 4 दिन, ये 4 दिन किया, ये 3 दिन और ये 7 दिन, तो दोनों 10 दिन। तो कितना हो गया 24, ये 10 दिन हो गया। तो देखिए बी प्लस सी जो करेगा वो कितना, दोनों मिल के तो 24/10, तो ये कितना हो जाएगा 12/5, 12/5। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। अगला क्वेश्चन है ए मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितना होगा यदि मिश्र धातु 32% तांबा है, 40% जस्ता है और शेष 3 है। तो इसमें कह रहा है 1 kg, तो 1000 ग्राम। अब इसको अलग अलग करिए 3 जगह। तो तांबा है कितना 32%, उसके बाद जस्ता है 40% और बाकी जो बच जाएगा टीन वो हो जाएगा 28%। अब कह रहा है तांबा की मात्रा निकालने के लिए, तो तांबा की जो मात्रा निकालिएगा तो वो होगा 1000 गुने 32/100। इसको काटिएगा तो आ जाएगा 320। जो आंसर जो होगा इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 45 है, तो राशि क्या है। तो ये तो साधारण क्वेश्चन है, इसे निकाल लीजिएगा, दिया हुआ है ऐसा है। और ये इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन है कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इस संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। तो 5 है, 1 2 3 4 5, इसका 40 है और यहाँ पे कह रहा है सम संख्या, तो 2 घटाते चलिए, ये हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा 36। तो सबसे छोटा क्या है 36 है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। अगला क्वेश्चन है 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 प्रति मीटर वर्ग मीटर हो और पाई का मान 22/7 लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी होगा बी। इसको निकालिएगा कैसे, तो
ये वृत्त है, ये वृत्त कह रहा है, तो ये दिया हुआ है इसका। तो इसको जो निकालिएगा वो पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगाइएगा, फिर यहाँ से निकालिएगा 22/7 इंटू 14, आर निकल जाएगा 14 इंटू 14, काटिएगा 2, फिर इसको गुना कीजिएगा। तो इस दोनों को गुना कीजिएगा, जैसे 22 2 इंटू 22 इंटू 4, ये 4 14। फिर से देखिए, यहाँ से कीजिएगा 2 इंटू 22 इंटू 14, तो ये आ जाएगा आपका 1616, ये आएगा। और फिर जब इतना में कह रहा है इतना से, तो 616 को गुना कीजिएगा 125 से, तो ये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है? तो इसका आंसर होगा बी। इसका ट्रिक देखिएगा और मिलाइएगा, तो दोनों के दोनों 5वां स्थान पे आएगा। जनसंख्या के दृष्टि से भी और क्षेत्रफल के दृष्टि से ब्राज़ील जो है वो 5वें स्थान पर आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, बृहद हिमालय। और इसके अंतर्गत और भी आता है पर्वत, जैसे बोलिए देते हैं नंगा पर्वत, दूसरा नंदा देवी, ये सब बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 8 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री की बात कीजिएगा तो ये है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल की बात कीजिएगा तो ये अंडमान निकोबार से अलग करता है, निकोबार से। अगला क्वेश्चन है, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा टोंस नदी पर, जिसकी ऊंचाई की बात कीजिएगा ऊंचाई की तो ये 100 मीटर पर है। और टोंस नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी टोंस नदी है। अगला है, लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, लो ऑक्साइड के कारण। और ये जो होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। लो ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। और इसमें लाल मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो इसका जो होगा वो हो जाएगा सी, तालाब। और सबसे ज़्यादा तालाब के द्वारा सिंचाई की बात कीजिएगा तो तमिलनाडु राज्य में की जाती है, तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है,
कुल्सी कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र की। और ब्रह्मपुत्र की बात कीजिएगा तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और यह नदी भारत तथा बांग्लादेश में प्रवाहित हो जाती है। और इसकी ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कुल्सी, धनसिरी, मानस और तीस्ता। ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, मिशिगन झील। और इसका जो विस्तार है केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यहाँ पे जबकि सुपीरियर झील का विस्तार की बात कीजिएगा तो अमेरिका और कनाडा दोनों जगह है, अमेरिका और कनाडा में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, अटलांटिक महासागर से है। अगला क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। और यह कस्तूरी हिरन के लिए भूरा भालू और पहाड़ी तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और ऐसे हरित क्रांति की शुरुआत की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा इसका 1967-68 में हुई थी जी, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 4। कौन कौन? तो देखिए, प्रथम अरुणाचल प्रदेश, दूसरा होगा नागालैंड और तीसरा होगा मिजोरम और चौथा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम का दर्रा है। बाकी सब माना, लेपुलेख, नीति ये सब उत्तराखंड में अवस्थित है।
अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, तार वृक्ष के सामने एक बाग। और आरबीआई की स्थापना की बात कीजिएगा तो 1935 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, मुख्यालय मुंबई है। चलिए अगला क्वेश्चन, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचार किसके साधन है? विचरण किसके साधन है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, मौद्रिक नीति। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, गरीबी से। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी। और ये जो है 15 अप्रैल 1969 में किया गया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा बी एस मिन्नास। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1976 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, भोपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इसमें देखिए, स्कैनर, प्रिंटर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड। तो स्कैनर इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, लेकिन प्रिंटर जो है वो आउटपुट है, क्योंकि प्रिंट निकाल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योटो प्रोटोकॉल। और इसका जो आयोजन हुआ था 1997 ईस्वी में प्रोटोकॉल का आयोजन हुआ था, और जापान के क्योटो शहर में, इसी से इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एग मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए होगा, 1937 में।
अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बजरंग पुनिया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है 10 मार्च 1921 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, NS करंज। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है? तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, गूगल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 140वां। ये 2021 में 140वां है, जबकि 2020 में 112वां रैंक था, 12वां स्थान था। और प्रथम स्थान की बात कीजिएगा तो ये आइसलैंड था। अगला क्वेश्चन है 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डसॉल्ट का निधन हो गया। वह किस देश की संसद के सदस्य थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फ्रांस के। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया जिसका नाम है, इसका आंसर हो जाएगा बी, संसद टीवी। और इसका सीईओ की बात कीजिएगा तो ये है रवि कपूर को 1 साल के लिए सीईओ नियुक्त किया गया है। किसको? रवि कपूर को। निम्न में से अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु। बी होगा, बी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान शुरू की है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जल शक्ति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, 8।
और इसका जो कीजिएगा वो 27 मार्च से 29 अप्रैल तक चलेगा। और ये राज्य में अब तक का सबसे लंबा चुनाव होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? तो ये है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, त्रिपुरा। और इसका मुख्य उद्देश्य है प्लास्टिक कचरे को कम करना और पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाना, इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले जो था वो सांसद गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा के विपक्ष नेता के रूप में, लेकिन अभी ये मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक? इसका आंसर हो जाएगा ए, अभिजीता गुप्ता। और ये दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है, अभिजीता गुप्ता। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कपिलवस्तु इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है अनामिका, और इसका जो संबंध है वो बिहार राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए होगा काजा क्लास। और ये जो है एस्टोनिया, ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा क्लास बनी है। और इसकी एस्टोनिया की जो राजधानी है वो है टालिन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2020 का थीम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। और ये
प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है और ये जो है आर्द्रभूमि से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त 2021-22 में भारत वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी 11%। अगला क्वेश्चन है, 91वें दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी रजनीकांत। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया? इसका आंसर जो हो जाएगा डी बांग्लादेश को। और ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा एन.वी. रमता। और ये 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। इससे पहले अरविंद बोबडे थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी बांग्लादेश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए उनके अपने तापमान पर। और ऊष्मा का जो प्रवाह है वो हमेशा हाई से उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाती है। अगला क्वेश्चन है, नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सियोन। इसे एक्वा रंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अपकेंद्री बल।
अगला क्वेश्चन है विद्युत चालकता की यूनिट है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए महो। चलिए अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन, अगला 86 नंबर क्वेश्चन है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी घट जाएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालिएगा तो वो फेन होगा और उसका जो पृष्ठ तनाव होगा वो क्या होगा, लूज हो जाएगा, तो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी कैडमियम नहीं करती है। इसका जो आयनन विभव है वो हाइड्रोजन से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी होगा लिग्नाइट को। अगला क्वेश्चन है किस कारण फिटकीरी रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी स्कंदन। अगला क्वेश्चन है जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। रेडॉन का निर्माण निम्नलिखित में से किससे किया जाता है। चलिए 91 नंबर में है रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी सेलुलोज। चलिए अगला क्वेश्चन है मोनोजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा थोरियम। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए नाभिक। चलिए अगला क्वेश्चन है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका जो होगा वो हो जाएगा ये अपचयन। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए विटामिन ए को यकृत जो है वो स्टोर करके रखता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनके रुधिर वर्ग होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए ओ। तो इसमें जो है एंटीजन जो है वो एब्सेंट रहता है और इसे ओ को सर्वदाता कहा जाता है। जबकि ए बी जो है ए बी को
सर्वग्राही कहा जाता है और इसमें एंटीबॉडी का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, किस शिरा के द्वारा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, फुफ्फुस शिरा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में होते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, डीएनए तथा प्रोटीन। और ये हिस्टोन नामक प्रोटीन द्वारा होता है। डीएनए है और प्रोटीन में हिस्टोन नामक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सिकता मक्खी। और इस रोग में जो प्रवाहित होता है वो होता है प्लीहा, लीवर और मेरुरज्जु आदि होता है। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।